मदरसे अमन शांति के पैगाम देते हैं। मदरसे अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने दीन से, मजहब से मोहब्बत का तरीका सिखाते हैं। मदरसे सिखाते हैं कि हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। शाह अब्दुल अजीज मौजूद दहलवी ने जंग आज़ादी का फतवा जारी किया और फिर उलमा किराम उसमें चलते शामिल होते गए। सईद अहमद शेख रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट की पहाड़ी में जाकर शहीद हो गए। अगर इल्म कराम की कुर्बानी न होती तो आज ये टोपी या मदारिस या निज़ाम तालीम तरबियत न रहता। मदरसे कोई अजीब चीज़ नहीं है, मदरसे सबके सामने है और सबके सामने मदरसों का गेट खुला है, दरवाज़ा खुला है, ओपन है मदरसे। आकर के देखिए क्या बढ़ा जाता है। मदरसों में हर तरह की तालीम दी जाती है। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त कल छीना में मैं मौजूद हूं इजलास आम, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में, ताकि लोग जो दीन से भटके हुए हैं वो आखिरकार इन जलसों में शरीक होकर के दीन के रास्ते पर चलने की सही तरीके से कदम उठा सकें। कितने सालों से लगातार इजलास जलसा यहाँ हो रहा है, क्या कोशिश इंतज़ामियों की रहती है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इस जलसे को आप लोग अंजाम तक पहुँचाते हैं। असल में ये मदरसा 1947 से इसका क़याम अमल में आया है और मुझे तकरीबन यहाँ 16 साल हो चुके हैं। मुझसे पहले हमारे वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद याकूब नव्वल्लाहु अब्न क़दहू वो 31 साल पूरे इस मदरसे के उन्होंने चलाया है, वो बहुत ही ज़िम्मेदार रहे हैं। इस मदरसे की बुनियादी तालीम ये है कि यहाँ दीनी तालीम का निज़ाम है। दीन तालीम के साथ साथ में जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी वगैरह का यहाँ चलता है। यहाँ से फ़ारिग़ होने वाले तलबा दीगर मदारिस में जाते हैं, जो आला मदारिस हैं, मसलन दारुल देवबंद, वहाँ का रुख करते हैं, वहाँ से फ़राग़त हासिल करते हैं। यहाँ तकरीबन 1050 से ज़ायद तलबा यहाँ ज़ेर तालीम हैं, 35 असातिज़े किराम हैं। हमारी यही कोशिश रहती है इस ताल्लुक़ से कि हमारा बच्चा बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से यहाँ से निकले। वो अरबी भी जानता है, फ़ारसी भी जानता है और अंग्रेज़ी और मैथ वगैरह से खूब अच्छी तरीके से वाक़फ़ियत होती है उसको। इसे साल के आखिर में सालाना जलसा किया जाता है, जिसमें बच्चों की दस्ताबंदी अमल में आती है। इसमें तकरीबन जो है 15 के आसपास बच्चे ज़ेर तालीम, उनकी दस्ताबंदी हर साल होती है, 15 के आसपास रहता है। कभी आगे पीछे 1-2 हो जाता है, लेकिन निज़ाम 15 के आसपास का रहता है। बहरहाल यहाँ हिफ्ज़ के दर्जात हैं, तकरीबन 6 दर्जे हिफ्ज़ के हैं और प्राइमरी के हैं, इब्तिदाई दर्जात के हैं, नाज़रे के हैं। या साल के आखिर में जो सालाना जो प्रोग्राम किया जाता है, इसमें उलमा किराम को बुलाकर समाज इस्लाह और इस्लाह माशरे का प्रोग्राम और दीनी ताल्लुक़ से उलमा किराम की बातें होती हैं और उन लोगों के अंदर लिहाजा जज्बा पैदा होता है कि वो अपनी दीन से वाबस्तगी लिहाजा खूब अच्छी तरीके से रखें और करें। लिहाजा यही वजह है कि यहाँ इस इलाके में मदारिस को माशाल्लाह मकामी लोग बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। अल्लाह वो अपनी ज़िम्मेदारी से खूब चलाते हैं मदरसे निज़ाम। मदरसे को अपनी ज़िम्मेदारी से चलाते हैं। जैसे कि आज ये इजलास हो रहा है, दस्ताबंदी कितने बच्चों की जा रही है और जो पिछले साल दस्ताबंदी हुई थी कितने बच्चों की हुई थी, क्योंकि अब हाफिज़ कुरान बनेंगे वो बच्चे बन चुके हैं, तो किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं और क्या मकसद रहता है इजलास आम का? इस साल दस्तारबंदी 12 तलबा का है। पिछले साल 16 तलबा का दस्तारबंदी अमल में आई थी और पिछले साल 40 लड़कियों के आलिमा फाजिला बनी थी। इस साल उसका प्रोग्राम शब बारात यानी 7 मार्च को होगा। इसका मकसद यही है, असल मकसद तो है जो है मकसद ज़िंदगी और मकसद हयात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा। इससे दीनी तालीम से कोई दुनियावी कमाना मकसूद नहीं होता है। जितनी तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह तो आदमी कोई दुकान कर ले उससे भी ज़्यादा कमा लेगा। असल मकसूद है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल हो जाए, उसकी मारिफत हासिल हो जाए। हमारा मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों भेजा हमें इस रुए ज़मीन पर, इस दुनिया के अंदर, हम उसको पहचाने के अल्लाह ने क्यों हमको इसको भेजा है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपनी रज़ामंदी हासिल करने के लिए भेजा है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें दीन की बुनियादी बातें मालूम नहीं होती हैं। ये बड़े अचंभे की बात है, अज़ान और तकबीर नमाज याद नहीं होती है। मैं एक जगह गया तो उससे पूछा भाई हम किसकी उम्मत में हैं, तो उसने कहा हम इमाम साहब की उम्मत में है।
बताओ इतना उसको ये मोटी मोटी दीन की बात मालूम नहीं है। तो लिहाजा ये मदारिस दीन के किले हैं, दीन के मुहाफिज हैं, लिहाजा इंसान को इनसे वाबस्ता होना चाहिए। इंसान को इससे लगातार राब्ता में रहना चाहिए। कितने टीचर जो हैं मदरसे में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 1000 तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से निज़ाम को संभालने का काम किया जाता है? यहाँ 35 से ऊपर टीचर हैं और उसके अलावा मुलाजिमीन हैं, तकरीबन 40 के आसपास यहाँ अमला है जो इन तमाम निज़ाम को संभालता है। पर उसके अलावा ये भी निज़ाम है कि यहाँ बच्चों के साथ में यानी हर एतबार से उनकी उर्दू तकरीरें, अरबी तकरीरें और इसी तरीके से बैतबाजी वगैरह बच्चा हिस्सा खुल कर हिस्सा लेता है, उसमें बच्चे की जहनीत खूब अच्छी तरह से खुलती है। तो बहरहाल ये एक निज़ाम यहाँ चल रहा है और इसमें पूरे शानदार तरीके से माशाल्लाह निज़ाम तालीम जारी व सारी है। मैं इसी के साथ साथ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं कि मदरसों की छवि को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है, ये बताया जाता है कि मदरसे के जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं वो दूसरी शिक्षा हासिल नहीं करते, वो दीन इस्लाम की तरफ ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अरबी की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। तो क्या सच्चाई है इन दावों में जो लगातार पेश करने की कोशिश? देखिए, यहाँ 5% 4% तलबा पढ़ती हैं, बाकी 95% वो तलबा हैं, वो बच्चे हैं जो दुनियावी तालीम हासिल करती हैं। लेकिन मसला ये है कि उन 95% को उनके पास दीन की फ़िक्र नहीं होती है। और हमें यानी जो 5% पढ़ती हैं, 4% पढ़ती हैं, उनके सौ लोग ये कहते हैं भाई इनके पास साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है या दीगर रियाजी नहीं है। ये चीज़ क्या गलत है। यहाँ से मदरसे से निकलने वाला तलबा वो अरबी भी जानता है, अंग्रेज़ी भी जानता है, वो तमाम चीज़ हासिल कर लेता है। लेकिन वो जो 95% जो तलबा हैं, लिहाजा उनके बारे में ये नहीं होता कि वो दीन तालीम हासिल करें। लिहाजा इसी वजह से उनको मोटी मोटी बातें मालूम नहीं होती हैं। वो चक्कर लगाते रहते हैं, तवाफ़ तो करते रहते हैं वहाँ स्कूल और कॉलेजों का, लेकिन जब अज़ान नमाज का नंबर आता है तो बगल झाँकने लगते हैं, उनको याद नहीं होती है, नमाज की मोटी मोटी बात याद नहीं होती है। तो लिहाजा दीन असल चीज़ है। और ये तो इनका इल्म कहाँ तक है, बस यानी स्कूल का चक्कर लगाए, उसके बाद में किसी अफसर किसी दफ्तर में जाकर बैठ गए हैं। ज़ालिक मबलग इल्म, उनकी इल्म का इंतहा है। लेकिन इल्म की तो दीन की इल्म की इंतहा कोई नहीं है। याद इसकी इल्म की इंतहा ये है कि इंसान अल्लाह ताला की रज़ा, ये दुनिया तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है जो हमें हमेशा रहने वाली है। लिहाजा उसी के लिए इंसान को असल तैयारी करनी है, उसी के लिए ये मदारस का निज़ाम है ताकि इंसान अपनी आखिरत को संवारे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरीके से मौजूदा हालात देखने को मिलते हैं, बच्चे बच्चियों को लेकर के जो तस्वीरें सामने आती हैं, लोग दीन से अपने कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। ऐसे में मदरसों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां बसती हैं कि कहीं ना कहीं जो दीन बचाने की कोशिश, जिम्मेदारियां मदरसों के हाथ में है, उसे कैसे आप लोग कोशिश करके पूरा करेंगे? असल में बात यह है कि मदरसों का जो निज़ाम तालीम और तरबियत है, यहाँ तरबियत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। तरबियत बहुत अहम होती है, इसलिए कि अगर तरबियत याफ्ता कुत्ता उसको छोड़ा जाए किसी शाकाहारी पर तो वो जायज़ होता खाना। लेकिन जिसकी तरबियत नहीं हो पाती है, अब स्कूल कॉलेज वगैरह है तो हैं, वो खासी तालीम है और होनी भी चाहिए, लेकिन तरबियत नहीं है। अब देखिए कि जहाँ भी देखिए वकील है वो जेब काटने में लगा हुआ है, डॉक्टर है उसके जब पास जाएंगे चाहे इंसान की वो बीमारी ना हो लेकिन वो बीमारी बताएगा, उसके चेकअप कराएगा, पैसे हटने के लिए हर पर इस्तेमाल करेगा, हालांकि वो उससे बीमारी उसके पास नहीं है उनको बता डालेगा। और तो हर जगह इस तरह करप्शन है। अब देखिए अगर हम ये कहें कि भाई जो यानी सुधारने वाला है, इंजीनियर है, या इसी तरीके से मशीन सुधारने वाला है, हम मशीन ले जाएंगे, हम तो मालूम नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ एक टांका है, तार इधर उधर का हो गया है, वो बताएगा कि जी आप 10,000 रुपये लगेंगे, 15,000 रुपये लगेंगे। लेकिन जब उससे सही रिलेटिव मालूम करेंगे, आप मालूम करेंगे तो असल में वो चीज़ नहीं हो पाती है, सिर्फ जो है पैसे हटने के लिए और पेट पालने के लिए की जाती है। और दीन तालीम का जो निज़ाम है ये रज़ाए खुदाबंदी के हासिल की जाती है, जो सुबह बच्चे 4 बजे उठता है और 11 बजे सोता है और रात दिन अल्लाह और उसके रसूल की यह तालीम के अंदर वो मशगूल रहता है। इजलास आम आज के वक्त में कितने ज़रूरी हैं? इजलास आम इसलिए ज़रूरी हैं, इतने मकसद की ज़रूरत है कि आज आवाम जो है वो भटकी जा रही है, और जब आवाम भटकी जा रही है इसी वजह से इर्तिदाद फैल रहा है, मुर्तद हो रहे हैं।
मुर्तद इसी वजह से हो रहे हैं कि उन्हें दीन का कदर नहीं है, इल्म नहीं है। फिरौन की बीवी आसिया थी, उनके जिस्म से खाल उतार ली गई थी, लिहाजा और उनकी खाल उतार ली गई थी, और ये भी किया गया था, उनको बरहाना भी किया गया था मजमे के सामने, और उससे कहा गया कि आप इस्लाम से फिर जाओ, लेकिन उनकी ईमान की कदरदानी थी, इस्लाम से नहीं फिरी। लिहाजा ऐसे हादसात हुए हैं कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लिहाजा अबू जहल ने उनको कत्ल कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि बेशुमार वाक़यात हैं कि जिन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा है। लिहाजा इमाम आज़म इब्न हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं, उनका जनाजा जेल से निकला है लेकिन ईमान को सलामत रहने दिया है। इमाम अहमद इब्न हम्बल कोड़े लगाए जाते थे उनकर, लेकिन वो भी जेल में थे। लिहाजा इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अकबर ने एक नया दीन चलाया, तो हज़रत मुर्तज़ा अली फ़ैसल रहमतुल्लाह अलैह ने लिहाजा उसका मुकाबला किया, और उसके बेटे जहांगीर ने ये किया कि फ़तवा दो मुझे, ताकि लोग मुझे मेरी सजदा रीज़ी करें, मेरे सामने सर झुकाएँ। तो इसमें उलमाए किराम ने काफ़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। लिहाजा मदारिस का जो निज़ाम तालीम है, ये भी उलमाए किराम के ने जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है अंग्रेज़ जुंगल से, अंग्रेज़ों ने तो दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 दीनी मदारिस थे, 1000 दीनी मदारिस। उन्होंने पता लगा कि मदरसों से इस्लाम जिंदा व ताबिंदा होता है। लिहाजा हज़रत शाह वली मोहम्मद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पहुँचे उतरवा दिए गए। शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मद दहलवी ने जंग आज़ादी का फतवा जारी किया, और फिर उलमाए किराम उसमें चलते शामिल होते गए। सैयद अहमद शेर रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट की पहाड़ी में जाकर शहीद हो गए। लिहाजा ये मदारस का निज़ाम ज़िंदा व ताबिंदा रखा, ताकि हिंदुस्तान में इस्लाम ज़िंदा व ताबिंदा रहे। अगर इल्म किराम की कुर्बानी न होती तो आज ये टोपी, ये मदारिस, ये निज़ाम तालीम तरबियत न रहता, अपना बाकी नहीं रहता, न तबलीग जमात रहती, कोई भी बाकी नहीं रहता अगर उस वक्त में उलमाए किराम लिहाजा कुर्बानी न पेश करते। मेरे पीछे मदरसा देख रहे हैं, इधर बच्चियों को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से तमाम टीचर हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तमाम शिक्षक से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इजलास आम में ज़रूरी होती हैं और क्यों आज के वक्त में इजलास आम ज़रूरी है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्यों आखिरकार आज के वक्त में इजलास आम जैसा जलसा होना ज़रूरी है? असल में इसमें इजलास आम ये इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को इस इजलास के ज़रिए से अच्छा मैसेज दिया जाता है, दीन की बातें लोगों को बतलाई जाती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें लोगों को बतलाई जाती हैं, कुरान और हदीस की बातें लोगों को बतलाई जाती हैं, और इस तरीके से दूर दूर तक संदेश अच्छा पहुंचता है लोगों के दरमियान में। संदेश अच्छा पहुंचता है। जिस मदरसे में हम खड़े हैं, किस तरीके से मदरसे में बच्चियों को पढ़ाया जाता है? ये मदरसा माशाअल्लाह इसका नाम है जामिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात। इस मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 350 बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं, और 5 साला कोर्स है, आलिमियत का पूरा कोर्स है। और माशाअल्लाह गुज़िश्ता साल हमारे यहाँ बच्चियों की जो तादाद जो फ़ारिग हुई थी वो 40 थी, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चियाँ फ़ारिग हो रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से तलबा लड़कों को तालीम हासिल करना ज़रूरी है, इसी तरीके से हमारी बच्चियों को भी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। अगर हमारी बच्चियों के अंदर दीन नहीं होगा, या इसी तरीके से कुरान और हदीस की तालीम हमारी बच्चियों के अंदर नहीं होगी, तो वो हमारी बच्चियाँ दीन से दूर होती चली जाएंगी, दीन से बेखबर हो जाएंगी। इसलिए हमारे यहाँ निज़ाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब दामद बरकातुहुम की सरपरस्ती में और हज़रत की बड़ी मेहनत और कोशिशों के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह उधर जामिया गुलजार कुरानिया कलछीना और इसी तरीके से जामिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात बहुत ही बहुस्न खूबी के साथ में चल रहे हैं, पूरी तरीके से चल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से, क्योंकि मदरसों के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ अरबी या उर्दू पढ़ाया जाता है, मदरसे में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? असल में बहुत से लोग जो आकर नहीं देखते मदरसों को, वो समझते हैं कि मदरसे पता नहीं क्या चीज़ है। मदरसे कोई अजीब चीज़ नहीं है, मदरसे सबके सामने है, और सबके सामने मदरसों का गेट खुला है, दरवाज़ा खुला है, ओपन है मदरसे। आकर के देखे क्या पढ़ाया जाता है। मदरसों में हर तरह की तालीम दी जाती है, बच्चों को हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, गणित की, हर तरह की तालीम दी जाती है। दीनी तालीम के साथ साथ में हर तरह की तालीम दी जाती है। जिस तरीके से लड़के हमारे पढ़ते हैं, आलिमत का कोर्स करते हैं, हाफिज़ बनते हैं, आलिम बनते हैं, ऐसी वो हिंदी इंग्लिश को भी पूरे साथ लेके चलते हैं। ऐसी हमारी बच्चे हैं जिस मदरसे में हम खड़े हैं। ये मदरसा ये लड़कियों का मदरसा है। यहाँ जैसे मौलाना ने बताया कि 5 साल का कोर्स है लड़कियों का, लड़की आलिमा बनती हैं,
और लड़कियाँ इंग्लिश हिंदी भी सीखती हैं। पूरी मुकम्मल तरीके से यहाँ पढ़ाई दी जाती है और बहुस्न खूबी हज़रत वाला हज़रत मोहम्मद अहमद साहब की आपकी सरपरस्ती में, और आप इसके बानी भी हैं, आप मोहतमिम भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से हज़रत ने काम किया है। तो बड़ी खुशी की बात है, सब कुछ यहाँ दिया जाता है, सब तालीम दी जाती हैं, सभी तरीके की तालीम दी जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इजलास आम आज के वक्त में क्यों ज़रूरी है जब लोग दीन से भटकते जा रहे हैं? जी, ऐसे वक्त में इजलास आम इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके ज़रिए लोगों तक अच्छा मैसेज पहुँचे और लोगों को मालूम हो कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, इस चीज़ का लोगों तक मैसेज पहुँचे। मदरसों में क्या सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है? क्योंकि जब भी मदरसे का जिक्र आता है तो ऐसे डराने की कोशिश की जाती है कि मदरसे में तो सिर्फ आतंकवाद की शिक्षा है। किस तरीके से देखते हैं जो आरोप मदरसों के ऊपर लगते हैं? जी, ये जो आरोप लगते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन मदरसों के अंदर जो है अच्छी बातें बताया जाता है और उसको दीन की बातें बताया जाता है ताकि इंसान जो है असल ज़िंदगी गुजार सके। और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो गैर हैं, उनके साथ किस तरह बर्ताव किया जाए, उनके साथ किस तरह रहा जाए, उसके साथ कैसे गुफ्तगू किया जाए, उसके अदब व एहतराम के लिहाज करते हुए और उनके हर चीज़ बताया जाता है। उनके जो है कि उनके साथ कैसे उठने हैं, कैसे बैठने हैं, उसकी कैसे इज़्ज़त करने हैं, अदब करने हैं। यानी इस्लाम धर्म जो है हर धर्म की इज़्ज़त और उसके जो है उनके जो है सब चीज़ का ख्याल रखा जाता है, उनके बुराई नहीं किया जाता है। यानी इस्लाम धर्म जो है सबका अदब और एहतराम करने का तरीका और सबक सिखाता है। इस्लाम धर्म जो है सब धर्मों का अदब करना सिखाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके के बीते कुछ दिनों में या महीनों में, क्योंकि लगातार मदरसों के खिलाफ जो है साजिशें होती रही है, किस तरीके से आप लोग इस मदरसे से मिसाल कायम कर रहे हैं? असल में ये तो लोगों की सोच है और लोग सोचते रहते हैं, अब से नहीं पहले से ही लोग मदारिस के पीछे हैं, क्योंकि इन मदारिस के अंदर अच्छी तालीम दी जाती है, शिक्षा अच्छी दी जाती है, दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है तलबा को, तालिबात को, और एक दीनदाराना माहौल कायम किया जाता है। इसलिए ये तो गलत बात है कि मदारिस के लिए बुरे अल्फाज कहना या मदारिस के पीछे पढ़ना या मदारिस को दूसरी बातें कहना, तरह तरह की बातें कहना, ये गलत है। तरह तरह की बातें कहना गलत है। किस तरीके से देखते हैं और क्या शिक्षा जो है बच्चों को, क्योंकि इसके बाद जब लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो क्यों इजलास आम की तरफ बढ़े और क्यों, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? साफ साफ मैसेज है भाई, मदरसे पर जो आवाज़ें उठती हैं तरह तरह की बातें, सबसे बड़ी बातें सभी बताया हमारे साथियों ने कि मदरसे अमन और शांति के पैगाम देते हैं। मदरसे अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने दीन से, मज़हब से मोहब्बत का तरीका सिखाते हैं। मदरसे सिखाते हैं कि हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। मदरसे सिखाते हैं कि हम अपने भाइयों से, जो हमारे मुल्क में, हमारे वतन में रहने वाले हमारे दीगर मज़हब के भाई हैं, हमारे बड़े छोटे हैं, उनका एहतराम कैसे किया जाता है। ये मुल्क एक गार्डन, एक चमन की तरह है, गहवरा है, यहाँ सब अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं। यही मदारिस सिखाते हैं, यही मदरसे का पैगाम है। और रहा इजलास आम का मकसद भी यही होता है ताकि लोग आएँ, जुड़ें और देखें कि मदरसे के अंदर क्या दिया जाता है, क्या सिखाया जाता है और क्या तरीका दिया जाता है। साफ साफ है, कोई ढका छुपा मामला नहीं है मदरसे के बारे में। मदरसे के बारे में कोई ढका छुपा मामला नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नफरत फैलाई जाती है मदरसों के खिलाफ? मैसेज तो अच्छा ही जाना चाहिए, क्योंकि खुद अब से पहले सर्वे भी हुआ और सर्वे भी किया मदारिस का। हर मदरसे के अंदर जा के हमारे भाइयों ने सर्वे किया, देखा और उनको जांचा परखा कि किस तरीके से मदारिस चलते हैं, किस तरीके से मदारिसों को चलाया जाता है, उनके अंदर क्या क्या शिक्षा दी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम मदारिस अच्छे निकले और सही तरीके से काम कर रहे हैं। मदरसों के बारे में जो एक दुष्प्रचार किया जाता था, उसका मैसेज यहाँ की आवाम द्वारा दिया गया है। जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं और मदरसों में आखिरकार किस तरीके की तालीम दी जाती है, इसे तमाम लोगों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं मदरसों की वजह से इस्लाम जिंदा है। शुक्रिया।